साथियों, मैं तो सुनता ही रहा हूँ और सहता रहा हूँ। आप में से बहुत से नौजवान हैं जो कम वाकिफ़ होंगे, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से इन दरो दीवार के बीच का व्यक्ति हूँ। मेरा अपने बारे में ये बदगुमानी है शायद कि शिक्षा के क्षेत्र में इस गरीब आदमी ने जितना काम किया है वो शायद इन 100 वर्षों में किसी दूसरे ने नहीं किया है। मैंने एक बहुत शानदार 500 एकड़ एरिया में विश्वविद्यालय बनाया है। मेरा मेडिकल कॉलेज, जिसको अभी तक मान्यता नहीं मिली है, मेरी ये चुनौती है कि भारतवर्ष में उस जैसा मेडिकल कॉलेज नहीं है और शायद एशिया में भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। मेरे मेडिकल कॉलेज में 8 ऑपरेशन थिएटर हैं और उनसे अच्छा ऑपरेशन थिएटर शायद न्यूयॉर्क में ही होगा, हिंदुस्तान में नहीं होगा। राष्ट्रपति भवन को कॉपी किया है, जहां बच्चे डॉक्टरी पढ़ेंगे। साउथ ब्लॉक को कॉपी किया है और बड़ी कैंटीन बनाई है जो पार्लियामेंट के नक्शे की है, और इस पूरे परिसर का नाम मैंने रायसीना हिल्स ही रखा है। मेरी लाइब्रेरी में खुदा बख्श लाइब्रेरी के बाद मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। पाली भाषा की किताबें शायद भारतवर्ष में मेरे विश्वविद्यालय के अलावा कहीं नहीं हैं। मेरे पास 325 साढ़े 300 साल पुराने कलाम पाक हैं, तो 150 साल पुरानी महाभारत और रामायण भी है। मेरे पास औरंगज़ेब का बड़ा नायाब फरमान है। मुग़ल बादशाहों के फरमान एक तरफ लिखे जाते थे, लेकिन ये 2 तरफ लिखा हुआ फरमान है। लेकिन इस विश्वविद्यालय की दीवारों को तोड़ा गया है। मेरे 4 स्कूल चलते हैं CBSE बोर्ड के। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं उनसे कोई फीस नहीं ली जाती। उन्हें ड्रेस, किताबें स्कूल देता है। माँ बाप में से एक नहीं होते हैं तो 50% कंसेशन। जो लोग मजदूरी करते हैं, रिक्शा ठेला चलाते हैं, उनसे मात्र 20 रुपया फीस ली जाती है। मेरा एक किड्स स्कूल है, उसके बच्चों के कान पकड़कर कुर्सी से उठाए गए, 4 साल के बच्चों के। जिलाधिकारी के आदेश पर ADM साहब ने खुद, सिटी मजिस्ट्रेट ने, SDM ने, और उन बच्चों के सरों पर कुर्सियां रखवाकर सहन में रखवाई गई। मात्र 2 कमरे खाली कराना थे। मैंने तो ये सुना था कि पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन शायद पूरी दुनिया में ये अनोखी मिसाल होगी कि विश्वविद्यालय परिसर में सरकार को ज़मीन इस शर्त पर पानी का ओवरहेड टैंक लगाने की दी गई थी कि विश्वविद्यालय को पानी मुफ्त दिया जाएगा। पानी देना तो दूर की बात, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय ज़रूर है, लेकिन 70% वहाँ पढ़ाने वाले उस्ताद हिंदू समाज के हैं। 35% बच्चे और बच्चियाँ हिंदू हैं, लेकिन लगभग 6 महीने हो गए हैं कि इस ओवरहेड टैंक का पानी का कनेक्शन काट दिया गया है और मेरे बच्चे तालाब से या हैंडपंप से पानी पीते हैं। जहाँ मानवता और एक आम हमदर्दी इस हद तक गिर गई हो, वहाँ देश चलाने वालों से कोई शिकायत करने का हक नहीं बनता। सबका साथ, सबका विकास। विश्वविद्यालय की दीवार तोड़ेंगे, पानी का कनेक्शन काटेंगे, मासूम बच्चों के कान पकड़कर उन्हें उठा देंगे और फिर ये कहेंगे कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। इसलिए उन खोखले नारों से मेरे ख्याल से देश का दिल बहुत भर चुका है। हम हर समय इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे स्कूल छीने जाएंगे, कब विश्वविद्यालय में ताला डाला जाएगा। लेकिन शायद इतिहास इन बातों को, अगर मेरे इस काम को नहीं याद रखेगा, तो मोदी जी के, योगी जी के, जो सदन में कहते हैं काट डालूंगा, काट डालूंगा। उत्तर प्रदेश की संवैधानिक कुर्सी पर, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहे कि काट डालूंगा, ये भाषा शायद चंबल के किसी डकैत की भी नहीं होगी। काट डालूंगा, ठोक दो। क्या संदेश दे रहे हैं हम नई पीढ़ी को, क्या सिखा रहे हैं हम? इसीलिए मैंने बादशाह को बादशाह कहना छोड़ दिया, अब मैं उन्हें शहंशाह कहता हूं। इसलिए शहंशाह कहता हूं कि शहंशाह की ज़बान से जो कुछ निकलता था वही इंसाफ होता था, लेकिन न्याय नहीं होता था।
20 लाख रुपया हर शख्स के घर पहुंच जाएगा चुनाव के 100 दिन बाद। 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी मिलेगी, यानी 10 करोड़। शहंशाह तो ये वायदा पूरा नहीं कर सके, लेकिन जल निगम में आपने मेरे विभाग में कई हजार बच्चों बच्चियों को नौकरी दी। उन्हें इसलिए निकाल दिया गया कि उसमें 2-4 अल्पसंख्यक भी आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन बच्चों की ज्वाइनिंग का आदेश किया और बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई। एसआईटी हम पर आज भी उसकी तलवार टंगी हुई है। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं कि जब देश इतने बड़े झूठ का यकीन कर सकता है, 20 लाख रुपया, हर व्यक्ति ये समझा था कि मेरे परिवार में 5 लोग रहते हैं, मैं 1 करोड़ का आदमी हो गया। 8 व्यक्ति रहते हैं तो मैं 1.5 करोड़ का व्यक्ति हो गया। सब लोगों ने करोड़पति समझकर वोट दे दिया था। सब ने ये समझा था नौकरियां मिल जाएंगी। अगर इतने बड़े झूठ का 130 करोड़ का हिंदुस्तान भरोसा कर सकता है, तो अभी जो कांग्रेस ने घोषणा की है, मोदी जी को इसका भी यकीन कर लेना चाहिए। मैं अंशुल जी की पार्टी ज्वाइन करने को मात्र इतना ही नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी से एक जवान शख्स पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं, बल्कि मैं इसे उस बदलते हुए हालात की एक कड़ी समझता हूं। और आप अच्छी तरह महसूस करते होंगे 30-32% टिकट काटे गए हैं, यानी भरोसे का मापदंड नीचे आया है। बहुत सी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट्स नहीं है। खुद खातिब के यहाँ भी उन्हें इंपोर्ट करके लाना पड़ा है। और लेकिन कुछ वायदे अपने आप से भी हम लोग करते हैं, और वो वायदा यही है कि हम सिर्फ अपना चुनाव लड़ेंगे समाजवादी, अपना एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो रखेंगे, और ये नहीं बताएंगे कि वो जो बम्बार्ड हुई थी एक पड़ोसी देश में। मैं इतना आपसे ज़रूर कहता हूं, मैं हो नहीं सकता, मैं जानता हूं, लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो जिस वक्त 40 जवानों की मौत हुई थी, मैं 40 सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करता और हमला कर देता। 40 सेकंड का इंतज़ार नहीं करता, बिल्कुल अंजाम से बेखबर मैं अटैक कर देता। मैं एक बात और भी जानना चाहता हूं और आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप में से हिंदू भाइयों के यहाँ अंतिम संस्कार होता है और तभी मोक्ष प्राप्त होता है। किसी को उंगली मिल गई, माँ ने भरोसा किया, किसी को कटा हुआ हाथ मिल गया, पत्नी ने भरोसा किया, किसी को डायरी मिल गई और उसी का अंतिम संस्कार हुआ, क्योंकि मोक्ष प्राप्त होना है। इसी तरह हम मुसलमानों में नमाज जनाजा लाजमी है। अगर कोई शख्स मरा है तो उसकी जनाजे की नमाज लाजमी है, इसके बगैर मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, आखिरत में उससे हिसाब नहीं होगा। अगर कोई समंदर में डूबकर मर गया है, उसकी लाश नहीं मिली है, तो गायबाना नमाज जनाजा होती है, यानी वो शख्स मौजूद नहीं है लेकिन उसके जनाजे की नमाज हो रही है। हमने सुना कि 450 लोग पड़ोसी देश में मार दिए गए, लेकिन अभी तक किसी एक की भी गायबाना भी नमाज जनाजा की इत्तला दुनिया को नहीं मिली है। मैं भरोसा करता हूं कि ज़्यादा होंगे मरने वाले, लेकिन जानना चाहता हूं पड़ोसी मुल्क के इस्लाम वालों से कि इतने लोग मर गए, न किसी की नमाज जनाजा हुई, न किसी की गायबाना नमाज जनाजा हुई। आखिर ये कैसा इस्लामी मुल्क है? हम उससे जानना चाहते हैं, अपनों से नहीं जानना चाहते। बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद करता हूं। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह इनकी मूंछों में भी दम है और इनकी आंखों में भी दम है, और दोनों ही हमारे काम की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक रानी से लड़ना पड़ रहा था, महारानी भी आपके सामने, कैसे लड़ेंगे? आप मुसलमान हैं? नहीं है? है। तो आपके यहाँ तो काफ़ी गुंजाइश है